हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट सीखा था, राइट? तो अभी उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन x is given as not equal to -1, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, ये कुछ पार्ट्स बनाए हैं हमने, ठीक है? तो सबके लिए k की वैल्यूज फाइंड करनी है वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट इज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो अगर तुमने रिवाइज किया होगा, ठीक है, जितने केसेस हमने किए थे, तो कंडीशंस हम बना सकते हैं। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, तीन कंडीशंस, डी कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स कैसा पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कैसा पॉजिटिव। तो बस तीनों कंडीशंस लगा देते हैं वन बाय वन, देखते जाना। सो फर्स्ट वन इज डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? तो मेन चीज तो वही है कि हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर हम कंडीशंस बना पा रहे हैं या हमें कंडीशंस पता है, तो उसके बाद तो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो हमें पता है तीन कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन लगाएंगे k की कुछ वैल्यूज आएंगी, दूसरी कंडीशन लगाएंगे k की कुछ वैल्यूज आएंगी, तीसरी कंडीशन से k की कुछ वैल्यूज, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो हमें करना आता है, इनइक्वालिटीज हमें सॉल्व करनी आती है अच्छे से। बस मेन चीज वही है कि हमें कंडीशंस बनानी आनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो बस कर लो इसको, आराम से हो जाएगा। सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो, b स्क्वायर, सो दिस इज 4 टाइम्स 1 प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस k इनटू 1 प्लस 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो कर लो। 4 4 कैंसिल आउट, एक्सपेंड करो इसको, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस का 8k स्क्वायर minus 9k and minus 1 greater than or equal to 0, right? So 1 and minus 1 cancel out, this is k square minus 3k greater than or equal to 0, k times k minus 3 greater than or equal to 0, वेवी का मेथड लग जाएगा, 0 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so k belongs to greater than or equal to 0 है, क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा minus infinity to 0 union 3 to infinity, राइट? ये होगी पहली कंडीशन। कमिंग टू सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ रूट्स शुड बी पॉजिटिव, तो सेकंड कंडीशन लगा देते हैं। सो दिस इज सपोज कंडीशन ए। सो कंडीशन बी इज सम ऑफ रूट्स, देख लो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, सो दिस शुड बी 2 टाइम्स 1 प्लस 3k अपॉन 1 प्लस k शुड बी ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करना है, फिर से वेविका मेथड से हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, k का पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -1/3 एंड -1, सो दिस इज -1 -1/3 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए, सो k बिलोंग्स टू -infinity टू -1 यूनियन -1/3 टू infinity, ये आ गई k की वैल्यूज, ठीक बात है? ओके, कमिंग टू द थर्ड कंडीशन, प्रोडक्ट इज आल्सो पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट देख लो, c अपॉन a करोगे तो 1 प्लस 8k अपॉन 1 प्लस k, दिस इज ग्रेटर देन 0, अगेन वेवी कर्व मेथड -1 एंड -1/8 प्लस माइनस प्लस, सो k बिलोंग्स टू -infinity टू -1 यूनियन -1/8 टू infinity, राइट? तो तीन कंडीशंस लगा दी हमने, तीनों में जो k की वैल्यूज आई हैं, अब क्या करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखो इसको ध्यान से, इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा, सबसे पहले नेगेटिव वाली वैल्यूज में देखोगे तो -infinity से 0 है, -infinity से -1, -infinity से -1, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज में तो कॉमन कितना दिखेगा तुम्हें, दिस इज -infinity से -1 तो आ ही जाएगा, उसके अलावा देखना इसको, k बिलोंग्स टू -infinity टू -1 आएगा, इतनी वैल्यूज तो सब में कॉमन है, ठीक है? और कौन सी, -1/3 से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रहा है -1/8 से, तो -1/3 कितना होगा, -0.3 समथिंग होगा, और ये -0.1 समथिंग होगा, ठीक है? तो मतलब -1/8 से लेके 0 तक का पार्ट भी सब में कॉमन आएगा, देख सकते हो, -1/8 से 0, सो यूनियन -1/8 से 0 0 पे क्लोज, और पॉजिटिव में अगर तुम देखो 3 से इंफिनिटी है, इसमें सारे पॉजिटिव है, उसमें सारे पॉजिटिव है, तो यूनियन में 3 से इंफिनिटी, चेक करो इसको,
ठीक, तो तीनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर डायरेक्टली पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर लाइन बना के देख सकते हो कि सब में कौन से नंबर्स कॉमन है। सो द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन इज दिस, राइट। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, इसके लिए भी कंडीशंस पता है, देखते जाओ। ए कंडीशन इज डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों नेगेटिव के लिए भी तो यही चीज आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द सम, दोनों रूट्स अगर नेगेटिव हैं तो सम कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो सम नेगेटिव के लिए इस सारे को नेगेटिव करेंगे तो यही वाला प्रोसेस फॉलो होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से -1/3। सो k बिलोंग्स टू -1 टू -1/3, ये बात ठीक है। और c, थर्ड कंडीशन क्या लगेगी, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव के लिए फिर से ये सेम चीज आ जाएगी। सो k बिलोंग्स टू -∞ टू -1 एंड यूनियन -1/8 टू इंफिनिटी। ठीक, अब फिर से चेक कर लो इन तीनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आएंगी, तो चेक करते हैं। ये वाली वैल्यूज अगर तुम देखो -1 से -1/3, क्या ये वाली वैल्यूज कॉमन है सब में, तो इसमें तो ये प्रेजेंट है बट इसमें ये प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है थर्ड वाले में, तो इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। देख सकते हो खुद से, k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। सो k बिलोंग्स टू 5, तो मतलब k को तुम कभी भी ऐसा नहीं रख पाओगे कि इसके दोनों रूट्स ही नेगेटिव आ जाए, ठीक। ओके, द थर्ड पार्ट, रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव, तो इसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट इज लेस देन 0, ठीक। तो याद रखा करो जो हमने पहले 3 केस किए थे, केस 1, केस 2, केस 3, उसके लिए हमें ग्राफ बनाने की नहीं जरूरत होती, सिंपली सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन में एक ही कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव, तो सिर्फ ये कंडीशन लगेगी, प्रोडक्ट बस इसमें नेगेटिव कर देंगे, तो देखते पता चल रहा है वेवी का मेथड से क्या आ जाएगा, -1 से -1/8 आ जाएगा। तो इसको भी यहीं से लिख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नहीं जरूरत है। सो k बिलोंग्स टू -1 टू -1/8, राइट। तो थर्ड पार्ट भी क्लियर है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड में इक्वल, ऑपोजिट इन साइन, तो इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट कैसा मानना पड़ेगा, -α। एक अगर 2 है दूसरा -2, तो इसके लिए इसको हमने केस में तो नहीं डिस्कस किया बट देख के बता सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन चाहिए तो इसका मतलब इसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट द सम ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो कर दो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, देख लो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, यही आएगा 1 + 3k अपॉन 1 + k, दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू कितना, -1/3। So that means k belongs to -1/3, only one value of k, ठीक। Okay, coming to the next part, at least one root is positive, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो, इसको देखना ध्यान से। At least one root is positive, at least का मतलब क्या होता है, कम से कम, तो कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी केसेस बनेंगे ना, देखो एक केस तो ये बन सकता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, एटलीस्ट वन का मतलब दोनों भी पॉजिटिव हो जाए तो भी चल जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव में एक और बनेगी कि 1 रूट is 0 and other is positive, चेक कर रहे। तो इसका मतलब अगर ये बंदा ये बोल रहा है कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव चाहिए, तो एक तो पॉजिटिव फिक्स हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 3 केसेस हैं इसमें, तो तीनों केसेस के कोरस्पॉन्डिंग k की वैल्यूज फाइंड करेंगे और तीनों का यूनियन करेंगे, क्योंकि इन तीनों में और आएगा ना, ईदर दिस केस
और दिस केस और दिस केस, सब में और आ रहा है, या ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो जब भी और आता है तो यूनियन करते हैं, तो सब में k की वैल्यूज फाइंड करो और यूनियन करो। तो देख लो कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसके लिए k की वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वैल्यूज रखी हैं तुम्हारे सामने। सो k बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन -1/8 to 0 यूनियन 3 to ∞। ठीक, इसके लिए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बोथ रूट्स आर ऑपोजिट साइड में, तो k बिलोंग्स टू -1 to -1/8, यहां से आगे k बिलोंग्स टू -1 to -1/8। इसमें देखो एक रूट अगर तुम्हें 0 चाहिए, दूसरा पॉजिटिव चाहिए, तो क्या इसके लिए कंडीशंस बना सकते हैं? तो एक पॉजिटिव है एक 0 है, तो इसका मतलब क्या कि इनका जो सम होगा, सम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और प्रोडक्ट कैसा होगा? 0 होगा। तो कंडीशंस बना लेते हैं इसके लिए। तो देख लो प्रोडक्ट 0 करना है, तो 1 + 8k अपॉन 1 + k इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। तो यहां से k क्या मिल गया? -1/8। ये और प्रोडक्ट के सॉरी सम क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब 2 × 1 + 3k अपॉन 1 + k, 2 × 1 + 3k अपॉन 1 + k शुड बी पॉजिटिव। ये दो कंडीशंस आएंगी। तो चेक कर लो, इस k की वैल्यू के लिए -1/8 के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो मतलब यहां से क्या आ गया? k = -1/8 आ गया। आ रही बात समझ में? अगर एक रूट 0 चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, दो कंडीशंस लगाई, सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट 0 लगाया, k की वैल्यूज आई, यहां से k की कुछ वैल्यूज आएंगी, चाहो तो लिख ही लो, क्या आएंगी? -∞ से -1 यूनियन -1/3 से ∞। तो बाद में क्या करोगे? इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन लेके कितना आ जाएगा? -1/8 आ जाएगा। तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन कितना आया? k बिलोंग्स टू -1/8, k = -1/8। तो तीनों केसेस का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने आ चुका है। अब इन तीनों का कर दो यूनियन, तो यूनियन करके देखो क्या कुछ बनेगा। -∞ से -1 यूनियन -1/8 से 0। अब ये -1 तक यहाँ पे है, उसके बाद -1 से -1/8 यहाँ से उठा लो, फिर -1/8 भी चाहिए हमें, फिर -1/8 से 0। तो तीनों का यूनियन करके देखना ध्यान से, क्या बनेगा? -∞ से -1 तक, -1 तो नहीं इंक्लूड करना, तो -∞ से -1 हो गया यूनियन -1 से -1/8 चलते जाओ, -1/8 भी इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद 0 तक जाना है, तो यूनियन -1 to 0 एंड यूनियन 3 to ∞। चेक कर लो। यूनियन दिया गया सिंपली, और कुछ भी नहीं है। ये वाला केस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, इसके लिए कंडीशंस बता दिए तुम्हें, ठीक। उसके बाद तीनों का यूनियन किया गया, यूनियन देखना अपने आप से सही किया हमने या नहीं किया। -1 को इंक्लूड नहीं किया गया था, ना इसमें और ना इसमें, तो इसलिए यूनियन में भी नहीं इंक्लूड किया। -1 से 0 तक के सारे नंबर्स इंक्लूड हो चुके हैं, यहाँ पे -1 से -1/8 तक के हो चुके हैं, यहाँ पे -1/8 से 0 तक के, और -1/8 भी इंक्लूड करना है, तो -1 से 0 का एक कंटिन्यूअस इंटरवल मिल गया हमें, और यूनियन में 3 से ∞ भी। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k फॉर द फिफ्थ पार्ट, राइट। ओके, एक लास्ट पार्ट, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। तो जैसे फिफ्थ किया था सेम तरीके से ये भी हो जाएगा। तो वन रूट अगर नेगेटिव है, एटलीस्ट वन इज नेगेटिव, इसमें भी 3 केसेस आएंगे। पहला केस क्या कि बोथ आर नेगेटिव, दूसरा 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, और तीसरा 1 is 0 and other is negative। ये 3 केसेस बनेंगे इसमें। तो अगेन चेक कर लो, बोथ नेगेटिव वाला हमने किया था, यहां से k की कोई वैल्यू नहीं आई थी, k बिलोंग्स टू 5, ये आ गया। नेक्स्ट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, k बिलोंग्स टू -1 to -1/8, तो यहां से आया -1 से -1/8। और थर्ड एक रूट 0 एक नेगेटिव, तो कंडीशन क्या? प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा, सम कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट इक्वल टू 0 से कौन सी वैल्यू आ गई? k इक्वल टू -1/8 आ गई, और सम नेगेटिव से देख लो, 1 + 3k अपॉन 1 + k इज नेगेटिव,
तो यहां से k की वैल्यूज क्या आएगी, -1 से -1/3। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लोगे k की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, k बिलोंग्स टू 5 आएगा यहां से। तो बस देख लो इन तीनों का यूनियन कर दो, तो तीनों का यूनियन करके क्या आ गया, k बिलोंग्स टू -1 to -1/8 आ गया। ठीक बात है। तो कंडीशंस इन सबके लिए देखना आसान होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली जब भी बात बोली जाती है, बट इस चीज का ध्यान रखना जब एटलीस्ट की बात होती है तो ये वाला केस जनरली हम मिस कर देते हैं, इसका ध्यान रखना। इसके लिए कंडीशन उसी टाइम बना सकते हैं आराम से, प्रोडक्ट 0 होगा, सम नेगेटिव होगा, या पिछले केस में पॉजिटिव आया था, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो इसी के साथ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना, लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द रूट्स आर। रूट्स पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और हमने जितने भी केसेस किए थे लोकेशन ऑफ रूट्स में सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो सारे केसेस एक बार हमें ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द रूट्स आर। तो इसके रूट्स के बारे में कंडीशन दे रखी है, और जितने भी हमने केसेस बनाए थे लोकेशन ऑफ रूट्स में, इन सारे पार्ट्स के थ्रू सारे केसेस हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स अच्छे से। तो करो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो जैसे कि तुम्हें बताया था, कंडीशन याद रखने की नहीं जरूरत है, क्वेश्चन पढ़ो उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ के हिसाब से कंडीशंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ये इक्वेशन है, और हमारा काम इसमें आसान हो जाएगा क्योंकि इसका a क्या है ना, पॉजिटिव है, तो हमें डाउनवर्ड पैराबोलास वाले केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ अपवर्ड वाले केसेस बनेंगे। तो बना लो, दोनों अगर ग्रेटर देन 2 है तो कौन कौन से केसेस, यहाँ पे अगर 2 है तो एक केस ये बन जाएगा, और दूसरा केस कौन सा, ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी और कोई नहीं बनेगा। तो अब इस पे कंडीशंस लगानी है। पहली कंडीशन किस पे लगती है, डी पे। तो देख लो डी पे क्या कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो इसको, m-3 होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, m माइनस 9 टाइम्स m माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, so m belongs to minus infinity to 1 union 9 to infinity। ये बात सही है, राइट। तो एक कंडीशन लगा दी हमने, बी। दूसरी कंडीशन किस पे लगती होती है, -b/2a पे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, उसको 2 से कंपेयर करोगे क्या पता चलेगा कि -b/2a 2 से बड़ा होगा हमेशा। सो सेकंड कंडीशन इज -b/2a इज ग्रेटर देन 2। तो देख लो यहां से b की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, तो कितना आ जाएगा, m-3/2 आ जाएगा, सिंपल इज ग्रेटर देन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा तो 7 आ जाएगा, सो m इज ग्रेटर देन 7, that means m belongs to 7 to infinity। ये दूसरे का सॉल्यूशन आ गया। तीसरी कंडीशन किस पे लगाई जाती है, a into f of k पे, तो यहाँ पे f of 2 पे लगेगी, ठीक है, और a तो इसमें हमारा फिक्स है, पॉजिटिव ही है, तो a की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली f of 2 की वैल्यू देख लो। तो इसमें भी तुम नोटिस करोगे f of 2 पॉजिटिव है, इसमें भी नोटिस करोगे f of 2 पॉजिटिव है, तो दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, that f of 2 is positive। इतना काफी है। साथ में अगर तुम a भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू पॉजिटिव ही है, वानी है, ठीक। तो f of 2 देख लो, इस सारे को हम fx मानते होते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो f of 2 के लिए x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 4 minus 2 times m minus 3 plus n should be greater than 0, right? So this would be 4 minus 2m plus 6 plus m greater than 0, कितना बना ये, m is less than 10 बना, so that means m belongs to minus infinity to 10। तो तीनों कंडीशंस हमने लगा दी, तीनों से m के सॉल्यूशंस आ गए। सो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 एंड सॉल्यूशन नंबर 3। अब करना क्या है, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो ले लो, देख लो।
सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स की अगर बात करें तो नेगेटिव नंबर कोई नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन में नेगेटिव तो नहीं आएंगे। पॉजिटिव में देखोगे 7 से इंफिनिटी है, 9 से इंफिनिटी है, ये 10 तक जाके खत्म हो रहा है, तो पॉजिटिव में कौन सी इंटरसेक्शन आ जाएगी, 9 से 10 तक आ जाएगी, सिर्फ चेक कर लो। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री सॉल्यूशंस। ठीक, तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट आ चुके हैं, m बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 9 टू ओपन इंटरवल 10। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ये भी उसी से मिलता जुलता है, बोथ रूट्स आर लेस देन 2, इसके भी ग्राफ बना लो। दोनों रूट्स 2 से छोटे चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी और ये बनेगी दूसरी पॉसिबिलिटी, चेक कर लो। कंडीशंस बनाएंगे, पहली कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट मींस m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। सेकंड कंडीशन किस पे, माइनस बी अपॉन 2a पे, क्या पता चलेगा, माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन 2। ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ग्रेटर देन वाला किया था, इसमें लेस देन करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो m इज लेस देन 7 आ जाएगा। सो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7। एंड c के लिए f ऑफ 2 की वैल्यू देखो, f ऑफ 2 इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो फिर से क्या आएगा, f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। ये भी हमने अभी सॉल्व किया था, यहां से m की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस इंफिनिटी से 10 आई थी। तो ये तीन सॉल्यूशंस आए हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो लेके बता दो कितना आएगा। तो अगर नेगेटिव में देखा जाए, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट है, सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, इसमें भी माइनस इंफिनिटी से 1 तक के सारे नंबर्स हैं, माइनस इंफिनिटी से 1 तक के सारे नंबर्स, तो एक तो ये पूरा आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1। उसके बाद 1 से बाद में अगर तुम देखोगे ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 पे जाके खत्म हो गया, तो इसके बाद इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, तो सिर्फ इतना आ जाएगा कॉमन में, माइनस इंफिनिटी टू 1, राइट। सो द रिजल्ट फॉर द सेकंड इज माइनस इंफिनिटी टू 1। देख लो इसको। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, देख लो, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। एक 2 से छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। चेक करो, ग्राफ बनाने की ट्राई करो, अपवर्ड पैराबोला बनाना है, यहाँ पे कहीं पे 2, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा बनेगा, राइट। और कोई ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा। कंडीशंस लगाने बैठोगे, क्या नोटिस करोगे, दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर आ रहा है, d पे कंडीशन नहीं लगेगी, माइनस बी अपॉन 2a पे नहीं लगेगी, किस पे लगेगी, सिर्फ a इंटू एफ ऑफ k पे। a तो पॉजिटिव है ही है, कोई रोल नहीं है उसका, तो सिर्फ f ऑफ 2 पे देख लो, तो f ऑफ 2 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो द ओनली कंडीशन शुड बी f ऑफ 2 शुड बी नेगेटिव, राइट। तो f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 हमने सॉल्व किया था अभी, माइनस इंफिनिटी से 10 तक आया था, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से इंफिनिटी, सॉल्व कर सकते हैं, m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी। तो बस यही वैल्यूज आ जाएंगी, एक ही कंडीशन है, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा तो वो आ गया यहाँ पे 10 टू इंफिनिटी। ठीक बात है ये। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 to 2। ग्राफ बनाते हैं, 1 2 अपवर्ड पैराबोला बनने, ये बन जाएगा, और क्या 1 2 ये बन जाएगा। चेक कर लो, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 to 2। दो ग्राफ बन गए, कंडीशंस बनाओ, a d कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन, इसको सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या आया था ये, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, इसको रख लो, पहली कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड कंडीशन किस पे लगेगी, माइनस बी अपॉन 2a पे, तो माइनस बी अपॉन 2a 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 1 माइनस बी अपॉन 2a एंड 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस बी अपॉन 2a का मतलब m माइनस 3 अपॉन 2, सो m माइनस 3 अपॉन 2 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 बनेगा, और यहाँ पे 7, सो m बिलोंग्स टू 5 to 7। ठीक, यहाँ से m की वैल्यूज आ गई। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है इन दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, तो 5 आ जाना चाहिए, बट कोई नहीं, तीसरी कंडीशन भी लगाते हैं। सो थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर सी, किस पे लगेगी वो, f ऑफ 1 पे एंड f ऑफ 2 पे। a का कोई रोल नहीं है, a पॉजिटिव है, चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो f ऑफ 1 पॉजिटिव है, f ऑफ 1 पॉजिटिव है, तो दोनों में दिख रहा है f ऑफ 1 तो पॉजिटिव ही आएगा।
ठीक, तो इसको सोल्व कर लो। f ऑफ 1 का मतलब कितना, 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0, कितना आ गया 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो ये कैंसिल आउट 4 ग्रेटर देन 0। तो 4 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, ये तो हमेशा होल्ड करेगा, तो इसका मतलब m को तुम चाहे जो मर्जी रख लो, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ट्रू आएगा, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ गया, m बिलोंग्स टू r। m को जो मर्जी रखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, तो c का सॉल्यूशन ये आया। सिमिलरली f ऑफ 2 पे कंडीशन लगेगी, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, सो f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो उसमें क्या आया था, a into f of k1 पॉजिटिव, a into f of k2 पॉजिटिव, इसमें a तो पॉजिटिव ही है, तो f of k1 पॉजिटिव वाली कंडीशन लग गई, f of k2 पॉजिटिव वाली कंडीशन लग गई। इसको भी हमने सॉल्व किया था, यहां से कितना आया था, माइनस इंफिनिटी से 10 आया था। तो चारों के सॉल्यूशन आ चुके हैं, चारों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लेके पता चल रहा है कि फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो आगे तो देखने का मतलब है ही नहीं है, सो द रिजल्ट इज 5, बोथ रूट्स lie in the interval, so m belongs to 5। चेक कर लो। ओके, फिफ्थ पार्ट, 1 is greater than 2 and other is less than 1। एक रूट 2 से बड़ा, एक 1 से छोटा, बना लो इसका ग्राफ। सो 1 and 2, 2 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसा बन जाएगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से, कौन सा केस है जो हमने बनाया था, when the numbers k1 and k2 lies between the roots alpha and beta। तो देख लो d पे कंडीशन लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि दो रूट्स के बीच में नंबर्स आ चुके हैं। माइनस बी अपॉन 2a पे लगेगी क्या, नहीं लगेगी, तो किस पे लगेगी, सिर्फ f ऑफ 1 पे लगेगी और f ऑफ 2 पे लगेगी, तो बना लो। सो फर्स्ट कंडीशन इज f ऑफ 1 कैसा दिख रहा है इसमें, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया, कर लो इसको, कितना आएगा 1 माइनस का m माइनस 3 प्लस का m लेस देन 0, कितना बना 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m लेस देन 0, कैंसिल आउट 4 इज लेस देन 0, जो कि कभी ट्रू नहीं होगा, तो मतलब m को चाहे तुम जो मर्जी रख लो, ये वाली इनइक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगी, तो यहां से क्या आया, m बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू नहीं आ सकती यहां से m की, तो पता है रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे दूसरी कंडीशन लिखना चाहो लिख लो, f ऑफ 2 पे कंडीशन क्या आएगी, वो भी नेगेटिव आएगा, तो यहां से कितना आना चाहिए सॉल्व करके, किया था हमने 10 से इंफिनिटी आ जाएगा यहां से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना 5 आ गया, सो अगेन m बिलोंग्स टू 5, राइट। सिक्स्थ पार्ट देखना, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 1 to 2। अब ये एग्जैक्टली वन रूट वाला केस आ गया, देखने इसको ध्यान से। तो इसमें हमने 3 केसेस बनाए थे, ए बी एंड सी करके, तो पहले ए बनाते हैं अगर, तो उसमें हमने क्या बोला था, एग्जैक्टली एक रूट चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो ग्राफ बनाते हैं, कौन कौन से बनेंगे, सो 1 and 2, एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये, ठीक बात है। और इसके लिए कंडीशन हमने लिखी थी f of 1 into f of 2 is negative, सिर्फ इतनी कंडीशन काफी है, f of k1 into f of k2 is negative, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो f of 1 यहां से कितना आना था, 4 आया था, सो f of 1 की वैल्यू 4 है, ठीक। f of 2 देख लो, f of 2 is 4 minus 2m plus 6, so 10 minus m, right, so this is 10 minus m is negative, so this implies 10 minus m is negative, it implies m is greater than 10, so m belongs to 10 to infinity। तो a से तो ये आ गया, अब इसके बाद b में कौन सा केस लिया जाएगा, जब एक रूट क्या हो जाए, 1 के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो मतलब ये कि ये 1 है, ये 2, ऐसा बन सकता है, ठीक। सो दैट मींस 1 इज अ रूट, तो 1 अगर इसका एक रूट है तो क्या करो, 1 को इसमें पुट करवा दो, सेटिस्फाई करवा दो, तो कितना बनेगा 1 माइनस ऑफ m माइनस 3 प्लस m इक्वल टू 0, ठीक। क्या मिला यहां से 1 माइनस m प्लस 4 प्लस m इक्वल टू 0, दिस इज प्लस 3, सो दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू 0। 4 इक्वल टू 0 आने का मतलब कि 1 कभी भी इसका रूट नहीं हो सकता, ठीक, ये कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला केस बनना नहीं पॉसिबल है। क्या बताया था तुम्हें कि जब ये वाला केस लोगे कि 1 इसका एक रूट है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, सेटिस्फाई करवाने से हमें m की वैल्यूज मिलेंगी, फिर उस m के लिए चेक करेंगे कि जो दूसरा रूट आएगा क्या वो 1 से 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें हमारा यहीं पे फेल हो गया कि 1 इसका रूट कभी हो ही नहीं सकता,
तो बी वाले से m की कोई वैल्यू नहीं मिली। अब आ जाओ सी पे, तो सी क्या बोल रहा है 1 and 2, तो ये वाला केस बनेगा when 2 is a root, 2 इसका रूट हो जाए, तो जब 2 रूट होगा तो इसमें पुट करके देखना क्या सॉल्यूशन मिलेगा, m इक्वल टू 10 मिलेगा। ठीक, f of 2 इक्वल टू 0 करोगे तो m इक्वल टू 10 मिलेगा। अब जैसे ही m इक्वल टू 10 मिला तो m इक्वल टू 10 यहां पे पुट कर लो, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे x की दो वैल्यूज आई, एक 5y एक 2y, तो 2 तो आनी ही थी, हम मान के चल रहे थे कि 2 इसका रूट है। हम क्या करेंगे, दूसरा रूट चेक करेंगे, दूसरा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में नहीं आ रहा जो कि हमें आना चाहिए था, तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 हमारी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब m इज इक्वल टू 10 अलाउड नहीं है। बात आ रही है समझ में या नहीं? एक रूट हमने 2 मान लिया, उसके कोरस्पोंडिंग m की वैल्यू फाइंड की, उस m को वापस से इस इक्वेशन में रखा, इक्वेशन कंप्लीट हो गई, उससे दोनों रूट्स फाइंड कर लिए। एक तो 2 ही आएगा जो मान के चल रहे थे, दूसरे रूट से हमें मतलब है दूसरा रूट हमारा क्या आना चाहिए 1 और 2 के बीच में, तभी कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस केस में 1 और 2 के बीच में नहीं आ रहा था, तो हमने बोल दिया m की ये वाली वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो यहां से कोई वैल्यू नहीं आई, यहां से कोई नहीं आई, तो जो यहां से आएगी बस वही बच जाएगी, क्योंकि तीनों का यूनियन लेना था हमें अदरवाइज तो सिर्फ यही बच गया m belongs to 10 to infinity। so the final result for this is 10 to infinity। ठीक बात है। ओके, then coming to the last part, at least one root lie in 1 to 2। so at least one root अगर है तो इसमें देख लो दो केसेस बनेंगे, या तो both lie in 1 to 2 ऐसा हो जाए, या फिर exactly 1 lie in 1 to 2, देख सकते हैं। ठीक, एटलीस्ट का मतलब या तो दोनों हो जाए या exactly एक। अब both lie in 1 to 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। both lie in 1 to 2 के लिए क्या आया था 5 आया था, सो यहां से आया था m belongs to 5, और exactly 1 root lie in 1 to 2 के लिए क्या आया था अभी 10 to infinity आया था, सो m belongs to 10 to infinity। क्या करेंगे, इन दोनों केसेस का आपस में यूनियन करेंगे, यूनियन करके क्या आ जाएगा, ये भी 10 to infinity आ जाएगा। सो दिस इज आल्सो m belongs to 10 to infinity। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, और हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं जो भी हमने पढ़े थे लोकेशन ऑफ रूट्स में। ठीक, तो इसी तरीके के जो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है वो तो डायरेक्ट ऐसी केसेस के ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो जो कंडीशंस हमें बनानी आती है कंडीशंस लगा लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें a की वैल्यूज फाइंड करनी है, सो दैट कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन। ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन का मतलब एक ओरिजिन के राइट साइड पे और दूसरा ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक बात है, तो वही लोकेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट लगेगा। ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, तो देख लो। सबसे पहले तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दोनों पॉसिबल ग्राफ्स बनेंगे। अपवर्ड पैराबोला वाला भी बन सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला का भी। तो इसी चीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बनाते हैं। ये बन गई तुम्हारी x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट। तो लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन, तो एक ओरिजिन के राइट पे होना चाहिए, एक लेफ्ट पे होना चाहिए, तो ये एक पॉसिबल ग्राफ बन गया, ये बात ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बनेगी, अगेन ये x ओरिजिन एंड दिस, चेक कर लो। ठीक, और कोई पॉसिबल ग्राफ नहीं बन सकता इस केस में। अब इस पे कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशन बताया था, याद रखने की नहीं जरूरत है, देख लो इसको, देख के बता सकते हैं क्या। सबसे पहली चीज तो रूट्स के बीच में एक नंबर प्रेजेंट है, तो d पे कंडीशन नहीं लगेगी, d का काम खत्म। -b/2a पे कंडीशन नहीं लगेगी, सिर्फ किस पे लगेगी, a into f of k पे, और इसमें क्योंकि a वेरिएबल है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो द ओनली कंडीशन इज दैट a into f of 0 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या था, a पॉजिटिव और f of 0 नेगेटिव, तो मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। यहाँ पे भी a नेगेटिव है, f of 0 पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन के हैं। सो द ओनली कंडीशन इज दैट a into f of 0
should be less than 0। ये बात सही है, a into f of k is less than 0। ये कंडीशन लगेगी, इसको सोल्व कर लो और तो कुछ भी नहीं है बस। तो a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 टाइम्स f ऑफ 0। यहां से f ऑफ 0 देख लो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सारे को fx मानेंगे, ये 0 बना, ये 0 बना, सिर्फ ये बचेगा 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 8। दिस इज लेस देन 0, राइट। तो इनइक्वालिटी बन गई, वेविकॉम मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करना पड़ेगा। कर लो, ये तो दिख ही रहा है, a माइनस 5 टाइम्स a माइनस 1। इसमें माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं तो माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। फैक्टर्स बनेंगे a माइनस 4 a माइनस 2 लेस देन 0। माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। सो a माइनस 5 a माइनस 1 a minus 4 a minus 2 greater than 0, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 5, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाले उठा लो। सो दैट मींस a belongs to minus infinity to 1 union 2 to 4 union 5 to infinity। ये a की वैल्यूज मिल गई हमें, ठीक। तो एक ही कंडीशन लगानी थी हमें, एक कंडीशन से जो a की वैल्यूज आ गई वही हमारा क्या जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, और कोई कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। बट एक चीज का ध्यान रखना, x का जो कोफिशिएंट है, ये क्या लिखा गया ना, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2a, तो इसको भी डिफाइन करवाना हमारी जिम्मेवारी है, राइट। तो मतलब ये वाला डिफाइन कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर सारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो साथ में हमें ये भी कंडीशन लगानी पड़ेगी दैट आल्सो a स्क्वायर प्लस 2a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो बस इसको भी सॉल्व कर लो। तो a टाइम्स a प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वेविकर्व मेथड माइनस 2 0 प्लस माइनस प्लस। So a belongs to minus infinity to minus 2, closed interval union 0 to infinity। तो इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ ये कंडीशन लगाना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहां से तुम कोई a की ऐसी वैल्यू उठा के रख दो जिसपे यही वाली चीज अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन का, इक्वेशन ही अनडिफाइंड होगी जब, ठीक। तो जितने भी तुम्हें ऐसी चीजें दिखेंगी, स्क्वायर रूट का फंक्शन दिख रहा है उसको डिफाइन करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई चीज डिनोमिनेटर में दिख रही है उसको नॉट इक्वल टू 0 करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस अब देख लो, तो a की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आएगा, चेक करते हैं। माइनस इंफिनिटी से 1, इसमें माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 है, तो नेगेटिव में तो कौन से नंबर्स आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 वाले सारे आ जाएंगे। सो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है। और नेगेटिव में कोई नहीं आएगा। अब पॉजिटिव में देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 तक जा रहा है, तो यूनियन 0 टू 1 भी आ जाएगा, यूनियन 0 टू 1 1 पे ओपन। अब इसमें तो पॉजिटिव वाले सारे ही हैं, तो इसमें सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। सो 0 यूनियन 2 टू 4 एंड यूनियन 5 टू इंफिनिटी। दिस इज द इंटरसेक्शन, चेक कर लो, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका फाइनल आंसर मिल गया, द वैल्यूज ऑफ a, ठीक। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का कांसेप्ट है। इसके साथ ये चीज हमें क्वेश्चन से देख के पता चल रही थी कि हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर फॉर द इक्वेशन टू बी डिफाइंड। उसके बाद दोनों से a का इंटरसेक्शन लिया गया, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha beta are the roots of this equation and gamma delta are the roots of the other equation such that alpha and beta belongs to this interval gamma to delta, then find the values of a, right। तो इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं, उनमें रिलेशन दे रखा है कि ये दोनों नंबर्स गामा से डेल्टा वाले इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए। तो देखना, पहला काम तो क्या करेंगे ना, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देख के नहीं पता चल रहा तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखना, इसके रूट्स तुम फाइंड कर पाओगे। बट अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा गया है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में क्या है 1 माइनस a स्क्वायर। 1 माइनस a स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे 1 माइनस a एंड 1 प्लस a इक्वल टू 0, ये लिखा गया, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये जो 2 है ना, 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस a प्लस का 1 प्लस a टाइम्स x प्लस
1 माइनस ए 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तुम्हारे समझ में देख के ये दो नंबर्स यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनका सम है, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, x स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द रूट्स, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका मतलब इसके रूट्स कौन से आ गए, 1 माइनस a एंड 1 प्लस a। दीज आर द रूट्स। ठीक बात है ये। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। और इसके रूट्स को इसने नाम दिया था अल्फा एंड बीटा। तो मान लो एक ये हो गया अल्फा और इसका नाम हो गया बीटा। तो अल्फा एंड बीटा वी आर एबल टू फाइंड, राइट। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स है गामा डेल्टा, ठीक है। तो कंडीशन है कि ये जो गामा डेल्टा वाला इंटरवल बनेगा इसके बीच में ये दो नंबर्स लाई करने चाहिए। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने जो केस किया था कि अगर दो रूट्स हैं उसके बीच में दो नंबर्स आ रहे हैं k1 एंड k2, तो वही वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो देख लो इसको। सो x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1x एंड प्लस a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है गामा एंड डेल्टा, ठीक। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सो दैट गामा डेल्टा वाला जो इंटरवल है इसके बीच में ये दो नंबर्स लोकेट हो। तो बस देख लो अपवर्ड पैराबोलिक बनेगा, ये बन गया। दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। इसके बीच में एक 1 माइनस ए होना चाहिए, एक 1 प्लस ए होना चाहिए। ये बात सही है। तो एक बार ग्राफ बन गया, कंडीशंस बनाओ। अब इसके बाद सबसे पहले इन दोनों रूट्स के बीच में नंबर्स प्रेजेंट हैं तो डी वाली कंडीशन नहीं आएगी, माइनस बी अपॉन 2a वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो कंडीशन सिर्फ किस पे आएगी, a इंटू एफ ऑफ k1 पे, a इंटू एफ ऑफ k2 पे। अब a भी इसका फिक्स है, पॉजिटिव नंबर है, तो सिर्फ f ऑफ k1 पे लगा दो, f ऑफ k2 पे लगा दो। तो क्या समझ में आ रहा है, f ऑफ 1 माइनस a कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। f ऑफ 1 प्लस a भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो ये दो कंडीशंस आ जाएंगी। सो फर्स्ट वन इज f ऑफ 1 माइनस a इज नेगेटिव एंड सेकंड f ऑफ 1 प्लस a इज आल्सो नेगेटिव। तो इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। यहां से a की वैल्यूज, यहां से a की वैल्यूज, दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया जाएगा। सो करते हैं इसको। सो फर्स्ट इज f ऑफ 1 माइनस a लेस देन 0। तो f ऑफ 1 माइनस a देखो कितना आएगा, x की जगह 1 माइनस a रख रहे हैं। सो 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस 1 इंटू 1 माइनस a। सो 1 प्लस a इंटू 1 माइनस a एंड प्लस a इंटू a माइनस 1। तो ये बनेगा f ऑफ 1 माइनस a। ये हमें लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 कर दो। इसको सॉल्व करना है। क्या पता चल रहा है, 1 माइनस a का फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो 1 माइनस a इज कॉमन। अंदर कितना बचा, 1 माइनस a बचा, माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस a बचा। यहां से नेगेटिव का बचेगा तो माइनस का a लेस देन 0। सो 1 माइनस a टाइम्स कितना आएगा, यहां से देख लो, यहां से 1 आएगा, यहां से माइनस 2, तो माइनस 1 आ गया। माइनस a माइनस का 2a माइनस का 3a तो माइनस का 4a आ गया, लेस देन 0 आ गया। यहां से भी माइनस कॉमन आ गया, यहां से माइनस कॉमन आ गया। सो दिस बिकम्स a माइनस 1 टाइम्स 4a प्लस 1 लेस देन 0। ये भी कौन मेथड लगाओगे, 1 आएगा माइनस 1 बाय 4। सो a बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय 4 तो 1। तो पहली वाली कंडीशन से तो ये रिजल्ट आ गया, a की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, f ऑफ 1 प्लस a शुड बी नेगेटिव। f ऑफ 1 प्लस a देख लो कितना आएगा, 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये भी a प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में a इंटू a माइनस 1 इज नेगेटिव, ये बनेगा। तो देख लो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मींस दिस इज माइनस टाइम्स a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स a माइनस 1 लेस देन 0। एक्सपेंड कर लो, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0। तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0। सो 3a प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। सो a इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाय 3। ठीक, तो यहां से वैल्यूज क्या मिली तुम्हें, दैट a बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय 3 टू इंफिनिटी। ये भी ठीक है। तो बस ये दो तुम्हारे पास इंटरवल आ रखे हैं 1 एंड 2 वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके बता दो क्या आएगा। सो अगर इसमें तुम नोटिस करना तो द कॉमन वैल्यूज विल बी a बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय 4 टू 1, ये बन जाएंगे। तो ये आंसर आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय 4 टू 1, राइट।